कल जो हमने बातें की थी, जो वार्ता की मैंने, उसमें क्या था कि मैं सभी लोगों से कहता हूँ, अपने समाज के जितने भी लोग हैं, खास करके जो लेखन के काम में लगे हुए हैं या जो लोग धम्म प्रचार में लगे हुए हैं, तो मेरा उनसे हमेशा ही विनती होती है, अनुरोध होता है, या उनको एक सलाह होती है, एडवाइस होती है कि जो ब्राह्मण ने लिखा है उसको त्याग दो। अब बाबा साहब ने हमें जो शिक्षित होने का आदेश दिया है, अब शिक्षित होइए। और जो हमारा अपना साहित्य है, जो भारतीय साहित्य एक्चुअल में भारतीय साहित्य है, वो है जो बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, या उस समय का और साहित्य है। अब उस समय में खैर क्योंकि विषय से मैं थोड़ा सा कई बार हट जाता हूँ, तो उस समय में, क्योंकि ये देखिए ये बहुत जरूरी चीजें हैं ये, जब तक हम अपने घर से शुरू नहीं करेंगे, हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपनी औकात नहीं जानेंगे, इतने हम उस समय तक हम सामने वाले से लड़ नहीं सकेंगे। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हमने हाथापाई करनी है, ये हमारे विचारों की लड़ाई है। और विचारों की लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे जब हमें पता हो कि हमारे पास क्या चीज है। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, जब मैं उसमें जाता हूँ, अपने बहुत से ग्रुप्स में, मेरा जैसे है इन उसमें अपना जो जीमेल के ग्रुप्स वगैरह है, उनमें मैं लिखता हूँ ये कि आप लोग, बहुत से लोग अपनी जाति का उसका वो करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपके बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, मुझे सिर्फ एक लाइन लिखी दिखाते हैं जहां ये लिखा हो कि अच्छे काम करना धर्म है। सिंपल एक लाइन में मेरे को लिखी दिखा दो। और आज तक पिछले मेरा मैं 2002 में जीमेल पे आया था, यानी कि 23 साल में एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसने मुझे ये अपने धर्म ग्रंथ से कोट किया हो, ये लाइन भी देखिए हमारे फलां धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि अच्छे कर्म करना या नैतिक कर्म करना वो धर्म है। ऐसे ही हमारे जितने भी हम भारतीय लोग, जो प्राचीन हमारे त्योहार हैं या हमारे जो परंपराएं हैं, वो सिर्फ हमारी हैं, बौद्धों की हैं, उन लोगों की कुछ भी नहीं है। ये क्योंकि पब्लिक मीटिंग, इसलिए वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, और आज भी कुछ ही नहीं है उनके पास जो हमारे हैं। इवन हम देखिए महाबोधि बुद्ध विहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो हमारा है। किसी मंदिर में, प्राचीन मंदिर किसी में चले जाइए, अगर हमें इजाजत हो देखने की, सरकार इजाजत दे, या हमें जितनी भी उनकी मूर्तियां हैं जिनके ऊपर किसी को माता बना रखा है या कुछ ऐसा बना रखा है, अगर उनको वो उतार के देखेंगे तो अंदर से बुद्ध की ही मूर्ति निकलेगी। चलिए खैर, तो मेरा ये था कि अपना इतिहास जानिए, अपना साहित्य जानिए, बुद्ध को जानिए, महावीर जैन को जानिए, उस समय जो हमारे अ, और जो क्या नाम सेक्ट या जो संप्रदाय चलते थे उनको जानिए, वो हमारा एक्चुअल इतिहास है। तो अब जैसे कल बात की थी मैंने एक स्वर्णदंड की, आपसे बात की थी कि जिसने कहा कि वो विदेश से आए जो वैदिक लोग थे, वो बुद्ध के पास गए, महावीर स्वामी के पास गए कि हमें भी ब्राह्मण माना जाए। अब कोई अब ये कहे कि देखिए जी, उन्होंने तो बुद्ध काल से पहले ही जाति प्रथा शुरू कर दी थी, छुआछात शुरू कर दी थी, और या वर्ण व्यवस्था शुरू कर दी थी, और वर्ण को वो जी गुण के आधार पे बनाते, ऐसा कभी नहीं हुआ। वर्ण नाम का जो चीज है कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, कभी भी होंद में नहीं आई, कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई। मैं शुरू से ही जाति ही बनी है, जब से बनी है। और ये जाति कब बनी, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस जो पहले अपने जो बुद्ध के बारे में जो अपने थे, बहुत साहित्य के बारे में, उसके बारे में बात कर लें, तो उसके बाद फिर उस टॉपिक पे आता हूँ मैं। तो और दूसरी जो मैंने आपको बताई, क्या नाम है, सुत जो है, वो थी अम्बट सुत। और अम्बट सुत को बाबा साहब ने बुद्ध एंड धम्मा में भी कोट किया है। और उसमें हम लोग अक्सर उसको पढ़ के और आगे निकल जाते हैं।
अब बाबा साहब ने उसमें लिखा कि उन लोगों की औरतें जो है, वो तो उनसे बोले अम्बट से कि आपकी औरतें हमारे यहाँ पर दासी का काम करती हैं। अब जिस समाज की औरतें हमारे देश में बुद्ध काल में हमारे यहाँ दासी की काम काम करती हो, और वो समाज आज हमें ये कहे कि हम तो ये आपसे 3,000 साल से 5,000 साल से आप पे राज करते आ रहे हैं, तो ये सरासर झूठ है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अपने समाज के जो लेखक हैं, बहुत से धर्म प्रचारक हैं। देखिए, अ, अब इसी बात पे जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं कि देखिए, साहब काशीराम ने तो हमें स्टेज पे बहुत बार ये कहा। तो देखिए, साहब काशीराम जो है, वो एक पॉलिटिकल या सामाजिक व्यक्ति थे। वो उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए कि सभी जातियों में कॉमन क्या चीज मिल सकती है जिससे कि उनको एक जगह इकट्ठा करें। उन्होंने वो एक फार्मूला अपनाया, और बहुत से लोग मतलब हमारी यानी कि मैं तो खैर, क्योंकि जैसे कल बताया था कि बचपन मेरा जन्म ही अंबेडकर उस प्रोग्राम उसमें परिवार में हुआ था। तो मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ 70 75 के टाइम में, जिस टाइम 77 में मैंने बीए की, उस टाइम में बाबा साहब का नाम लेने वाला शायद ही कोई कोई था। पंजाबी में जिसे बोलते हैं टावा टावा, यानी कि किसी एक गांव में, शहर में, मोहल्ले में एक तो मिल जाते थे। और जब मैं अपने परिवार के लोगों को, मेरे चाचा जी या बाहर जो लोग रहते थे, उनको जय भीम करके पत्र लिखता था, तो बहुत से लोग मेरे पे हंसते थे कि ये देखो भाई, जय भीम वाला आ गया। और साहब काशीराम ने ठीक है हमें इकट्ठा किया, एक हमारी जो डेड मूवमेंट थी उसको आगे बढ़ाया। तो ये उनका अपना एक स्ट्रेटजी थी, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी। उसको हम एज ए प्रूफ या इतिहास नहीं मान सकते। तो मेरा कहने का सिर्फ यही है कि देखिए, अगर इतिहास मैंने, देखिए मैं 14 साल का था, 9वीं में पढ़ता था मैं, 13 या 14 साल की एज होगी। उस टाइम पे किसी ने मुझे बाबा साहब की वो पुस्तक दी, शूद्र कौन है, शूद्र कौन और कैसे, समथिंग ऐसा उसका टाइटल था, कुंवर शूद्राज, उसका हिंदी अनुवाद दिया। 9वीं में पढ़ता था मैं, उस टाइम मैंने वो किताब पढ़ी, और मुझे सिर्फ उसमें एक ही लाइन समझ में आई कि जो शूद्र जो है, ये क्षत्रिय होते थे, वे राजा की संतान होते थे। बाकी तो अगर बाबा साहब ने जो भी लिखा वो उस एज में मुझे समझ नहीं आया। खैर उस टाइम से लेके यानी कि मुझे 55 साल हो गए ये क्या नाम, इस फील्ड में स्टडी करते हुए। तो जब मैंने हिस्ट्री पे काम करना शुरू किया, तो मैं ये देख के यानी कि मुझे बेचैन हो गया, समझो आप, सही लफ्जों में कहो तो मुझे यानी कि रात को नींद नहीं आती थी जब मैं हिस्ट्री के बारे में ये मुझे पता लगता था कि एक्चुअल में 647 ईसा पूर्व तक, जब सम्राट हर्षवर्धन की हत्या की गई, सिर्फ और सिर्फ बौद्धों का, और जिसे आज हम शूद्र, ये लोग शूद्र कहते हैं या अछूत कहते हैं, उन्हीं का राज था। जब से ये भारत देश बना है, जब से ये जम्बू द्वीप बना है, उस समय से लेके और ये अपना 647 ईस्वी तक सिर्फ हमारा ही राज होता था यहाँ पर। तो ये जो उससे पहले जो कहते हैं कि जी अ, ये स्वर्ण काल था, गुप्त काल जो है, इसमें ब्राह्मण ऐसा करते थे, या चाणक्य ने क्या नाम वो मौर्य वंश स्थापित कर दिया वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल बनी बनाई काल्पनिक बातें हैं। हमारा इतिहास सिर्फ ये है कि 647 ईस्वी तक भारत पर सिर्फ हमारा और हमारा ही राज था। तो अब चलिए, उसके बाद जो अगली सुत है वो है एसुकारी सुत। और एसुकारी सुत में ऐसे ही लोग जो हैं उनके पास जाते हैं, अपने बुद्ध के पास जो है कुछ लोग, उनका एक जो आदमी है जो वैदिक वो है, वो जाके उससे उनसे बोलता है कि हमें भी ब्राह्मण माना जाए। तो बुद्ध एक लाइन बोलते हैं वहां पर, और जो मुझे बहुत बार अफसोस होता है कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हुआ जब वो लाइन पढ़ी मैंने, भाई अभी तक किसी आदमी के ये लाइन समझ में नहीं आई। बुद्ध बोले
आप सम्मण ब्राह्मण के पास जाइए, अगर वो लोग आपको ब्राह्मण मान लेते हैं तो मैं क्या पूरा जम्बू द्वीप आपको ब्राह्मण मान लेगा। अब वहां शब्द आया सम्मण ब्राह्मण। तो जितने भी लेखक हैं इंग्लिश के, हिंदी या जो भी हैं, उन्होंने इसके दो टुकड़े कर दिए, सम्मण अलग कर दिया, ब्राह्मण अलग कर दिया, और उसके बीच में और लगा दिया। तो बुद्ध जो बोले सम्मण ब्राह्मण के पास, उसमें उन्होंने बना दिया सम्मण और ब्राह्मण के पास। अब जब मैंने वो लाइन पढ़ी तो मुझे ये लगा यार ये थोड़ा ना अजीब सा है। बुद्ध जो है वो सम्मण के, यानी कि वो है सबसे जो हाईएस्ट लेवल के सम्मण जो है वो तो बुद्ध खुद है। और जो उनके पास आदमी जो लोग आए हैं वो ब्राह्मण होने की वो कह रहे हैं। तो फिर ये सम्मण ब्राह्मण कौन, ये ऐसे बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा था, ऐसा क्यों कहा कि आप सम्मण ब्राह्मण के पास जाइए। तो मैंने बहुत सी जगह ट्राई किया। मेरा छोटा भाई जो है वो संस्कृत का मास्टर है, मतलब बहुत अच्छी संस्कृत आती है उसे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये देखिए लाइन जो है, मैं ये कहता हूँ सम्मन ब्राह्मण एक शब्द है, और जितनी मेरी किताबें पढ़ी हैं सब में उन्होंने अलग अलग कर दिया। तो वो बोला हाँ ये एक शब्द हो सकता है, लेकिन सम्मन और ब्राह्मण ऐसा, सम्मन ब्राह्मण तो कभी होता ही नहीं कोई शब्द है। तो ऐसे करते करते मुझे डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी जो है, अज्ञात साहब हैं, उनको मैं अपना एक हिसाब से गुरु मानता हूँ, उनसे बहुत ज्ञान लिया मैंने। मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे कहा कि सर देखिए ऐसा है, ये एक शब्द है, और मैं कहता हूं कि ये जो सम्मन ब्राह्मण है एक शब्द है, लेकिन जितनी किताबें मिलती हैं सभी में उन्होंने इसको तोड़ के दो बना दिए, सम्मन और ब्राह्मण। तो क्या सम्मन ब्राह्मण कोई होते थे? वो बोले हाँ, सम्मन ब्राह्मण होते थे। और सम्मन ब्राह्मण जो है ये न तो भिक्षु होते थे और न ही वैदिक ब्राह्मण होते थे। अब जब उन्होंने ये कहा तो मुझे, यानी कि एक आप ये कही कि मैं पास हो गया अपने टेस्ट में। उसके बाद फिर मैं इस शब्द पे लग गया, और मैं कहता हूं कि अपने शुद्ध पिटक में और कम से कम भी 1000 बार तथागत बुद्ध ने सम्मण ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद अपने सम्राट अशोक जो है उन्होंने सम्मण ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है। अब मुझे ये था कि लोग कहेंगे नहीं कि आप तो कर सकते हो। फिर मैंने जब सम्राट अशोक के शिलालेखों का अनुवाद किया हिंदी में, तब मैं ये लाइन ढूंढ रहा था कि कोई ऐसी उनका लिखा हुआ एक लाइन मिले जिसमें ये तीनों शब्द हों। और मुझे जो क्या है शिलालेख संख्या 7 में जो है ये तीनों शब्द एक लाइन में लिखे हुए हैं, थेर ब्राह्मण और सम्मण ब्राह्मण। यानी थेर तो सम्मण हो गए, तो वो करेंगे थेर को आप जो है दान दीजिए, सम्मण ब्राह्मण की आप इज्जत कीजिए, और ब्राह्मण को आदेश दिए, मैं आदेश दे रहा हूं कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। तो उसके बाद फिर मेरे ये हो गया कि सम्मण ब्राह्मण एक अलग जो चीज है वो होती थी। कभी कभी टाइम मिला तो आपके साथ इस पे पूरा मैं बताऊंगा कि सम्मण ब्राह्मण कौन होते थे, और हमारे देश को यानी कि दिशा देने वाले, जो जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, या जो विश्व गुरु जो था उसमें उसको बनाने में उनका ही हाथ था। तो जब उन्होंने ये कहा तथागत ने उनसे अपने येसुपारी से कि आप सम्मण ब्राह्मण के पास जाइए, कि जी उनके पास तो हम नहीं गए, तो फिर देखिए अगर वो नहीं मानते तो मैं भी आपको ब्राह्मण नहीं मानूंगा। तो ये चीजें, ये जो वैसे तो बहुत सूत्र है, तो मैंने 3 कोट किए हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि बुद्ध के समय पे ब्राह्मण की हैसियत एक सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के सिटीजन जैसी थी। और ये हम ये मान सकते हैं, लोग ये कह सकते हैं कि बुद्ध और ब्राह्मण धर्म का आपस में झगड़ा रहा है, तो इसलिए बौद्ध जो लोग हैं उन्होंने ब्राह्मण के अगेंस्ट लिखा। लेकिन यही चीज उनमें जो जैन का उनका है, आगम बोलते हैं, अगम या आगम बोलते हैं अपने साहित्य को, उनका एक महासम्मण सूत्र है, उसमें उन्होंने बिल्कुल यही चीज लिखी है। और जैसे मैंने कल बताया उन्होंने लिखा है गौतम। अब ये गौतम अपने तथागत बुद्ध हैं या कोई और हैं,
उनको वो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये झूठे लोग ब्राह्मण बनने लग गए तो एक समय ऐसा आएगा कि जो असली ब्राह्मण है, जो समण ब्राह्मण है, वो खत्म हो जाएंगे। और ये कभी मुझे मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि समण ब्राह्मण को मार के कैसे ये लोग जो है ब्राह्मण का नाम लेके बैठ गए। अब उसको समण ब्राह्मण को शॉर्ट में ब्राह्मण बोलते थे। तो ब्राह्मण जो है, बुद्ध जो है, वो खुद को ब्राह्मण कहते हैं। महावीर जैन है, वो खुद को ब्राह्मण बताते हैं। और ये अ, जो क्या विद्वान जो है, मैं क्या मतलब शब्द नहीं यूज करना चाहता, राधा कृष्णन जैसे लोग जो हैं वो क्या लिखते हैं कि बुद्ध जो है भिक्षु और ब्राह्मण को समान एक बराबर मानते थे और ब्राह्मण का बहुत आदर करते थे। वो तो खुद को भी ब्राह्मण बताते थे। तो ये ऐसी झूठी बातें जो है, ये लोग हमें अ, यानी कि बचपन से, जब से हम पहली क्लास में दूसरी क्लास में बैठना शुरू, जब से हमें समझ आनी शुरू होती है, ये हमें यही चीजें पढ़ाते हैं कि जी वो तो जो ब्राह्मण थे वो तो सबसे महान थे। और बौद्ध जो थे, तथागत बुद्ध थे, उन्होंने तो उसके खिलाफ जो है, ब्राह्मणों की जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने फिर समाज को सुधार दिया वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्क्स की एक थ्योरी है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। आप बहुत से लोगों ने, हमें ये पता होगा। तो मार्क्स ये कहते हैं कि पहले एक चीज एग्जिस्टेंस में होती है, उसके अगेंस्ट दूसरी चीज खड़ी होती है और फिर दोनों को मिलके और एक सिंथेसिस बन जाती है। तो उस ढंग से अगर मैं समझाऊं आपको, तो बुद्धिज्म जो है या जैनिज्म जो है, ये थीसिस है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणिज्म जो है उसके बाद एंटीथीसिस खड़ा हुआ। और इन दोनों के जो झगड़ा हुआ या इनके मिलाप से जो है फिर हिंदुइज्म पैदा हुआ। हिंदुइज्म में जो कर्मकांड है वो ब्राह्मण वाले हैं, लेकिन जो ये शिक्षा देते हैं, स्टेज पे खड़े होकर शिक्षा देते हैं, हमें चरित्रवान होने चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सभी बुद्ध और जैन की शिक्षाएं हैं। तो अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गया था वो ये था कि आखिर ये कब हुआ, जाति कब बनी। इसके बाद मैं उस टॉपिक पे आऊंगा जो कल डॉक्टर सुधीर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो उसका जवाब दूंगा। तो ये क्या हुआ कि देखिए, वो कहते हैं कि 3102 ईस्वी में हमने यहाँ महाभारत की लड़ाई लड़नी थी। अब हम लोग जो है वो ये हमें महाभारत की कहानी तो सुननी पड़ती है, पढ़नी भी पड़ती है। तो वो कहते हैं कि इसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई है। हम इसको एक लाइन को पढ़ते हैं और आगे चल पड़ते हैं कि ठीक है यार, मारी गई होगी। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च किया, स्टडी की कि 18 अक्षौणी का क्या अर्थ है। तो करीबन यानी कि 18 अक्षौणी सेना में 92 या 94 लाख जीव होते हैं, जिसमें करीबन 52 लाख आदमी होते हैं और यानी कि समझो 42 लाख के करीब घोड़े और हाथी होते हैं। आप ये देखिए कि 52 लाख आदमी और 40-42 लाख हाथी घोड़े वो करेंगे। 18 दिन थे वहां कुरुक्षेत्र में मारे गए थे। एक आदमी के, एक हिंदू के मारे जाने पे 7 मन लकड़ी लगती है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 52 लाख लोगों को दाह संस्कार करने में अगर इतनी लकड़ी लगी, तो आज कुरुक्षेत्र में राख के ही ढेर होने चाहिए थे। अगर 40-42 लाख वहां हाथी घोड़े मरे होते तो वहां पर तो तेल के कुएं निकलने चाहिए थे, जैसे वहां अरब देशों में निकलते हैं। तो ये उनकी सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, हम इसमें नहीं जाते। लेकिन वो कहते हैं कि हमने 31-2 में ये कर लिया था तो इसका मतलब पूरे देश में हमारा राज हो गया था, हमने यहाँ छुआछूत भी लागू कर दी, जाति प्रथा तो छोड़ो आप, हमने एक लवे का अंगूठा भी काट दिया था। और उससे पहले जो हमने क्या नाम है, क्या बनते शंभू कहूँ या जो भी कहूँ भाई, उसकी गर्दन भी काट दी थी पढ़ाई करने के लिए। हमारा इतना अथॉरिटी हो गई थी और बुद्ध तो हमारे खिलाफ जो है एक समाज सुधारक की तरह खड़े हुए थे। तो इन बातों का खंडन हम तभी कर पाएंगे जब हमारे साहित्य से हम कहेंगे देखिए ये है। और उस साहित्य के बाद जो दूसरा, सिर्फ आप अपना ही नहीं है, उसके बाद 320 ईस्वी में मैक्सिनीज आए।
मैगजीन ने यहाँ 7 ग्रुप्स का उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर एक वो अपने दार्शनिक होते हैं, राजा होता है, और क्या ये होते हैं अपने शिकारी होते हैं। इस तरह से उन्होंने 7 लोगों के अलग अलग जो है भी इस भारत में इस तरह के लोग हैं। उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र का नाम नहीं लिया। उसके बाद जो किताब लिखी गई ये वो थी अपने मिलन प्रश्न 160 ईसा पूर्व के आसपास। 180-82 में वो आए थे यहाँ पर, और मेरा ख्याल ये 160 ईस्वी के आसपास समझो 10-15-20 साल बाद लिखी गई। उस पुस्तक का मैंने हिंदी और पंजाबी में अनुवाद किया, मिलन प्रश्न का। और जब आप अनुवाद करते हैं तो आपको एक एक शब्द पढ़ना पड़ता है। उस पूरी पुस्तक में मुझे कहीं भी किसी वर्ण का उल्लेख नहीं मिला। अगर वर्ण होते, कोई भी जाति होती तो उसका उल्लेख मिलता। जब वो बाकी और लोगों का उल्लेख कर रहे हैं, सैनिक का उल्लेख कर रहे हैं, राजा का उल्लेख कर रहे हैं, या कुछ और लोगों का उल्लेख कर रहे हैं, तो उनका भी उल्लेख होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने किसी ने भी। और उसके बाद जो है जो जाति और अछूतपन का उल्लेख हुआ वो सब उनके बाद आए अपने मेरे ख्याल करीबन 100-125 के करीब चीन से बनते लोग आए। अब मुझे कुछ मतलब मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, मुझे कई बार अफसोस होता है। बनते फायान, बनते ह्यूनसांग, बनते इसिंग, ये हमारे पूर्वज हैं। ये किसी भी देश से आए हो, ये बौद्ध थे, बौद्ध भिक्खु थे, और ये तथागत की भूमि को नमन करने यहाँ आए थे। तो हमारे बहुत से लोग जब बोलते हैं फायान आया था, ह्यूनसांग आया था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत बोलिए। वो बनते फायान है, बनते ह्यूनसांग है, बनते इसिंग है। तो उन्होंने भी कहीं भी और इस चीज का उल्लेख नहीं किया कि भारत में कहीं जाति है या वर्ण है। और इसी का रेफरेंस लेके बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जो है कुंवर शूद्राज में ये लिखा कि बनते ह्यूनसांग तक इस चीज का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि भारत में कोई ऐसा वर्ण है। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि 650 ईस्वी तक भारत में छुआछात नहीं थी। सिर्फ जो ये चंडाल या जो क्या अपने इनका दाह संस्कार करते थे मुर्दों का, सिर्फ इन्हीं लोगों का बुरा मानते थे, क्योंकि वो लोग शमशान घाट में ही रहते थे, वो वहीं पर उनकी जीवन बीतता था। तो जब वो शहर की तरफ आते थे तो देखिए अब भी है अपने ये, जब घर में कोई डेथ हो जाती है तो ठीक है वो सूतक वगैरह बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि घर का जो है एक बार नाद उसको दिला के साफ करना चाहिए इसमें। तो इसलिए उन लोगों से थोड़ा सा वो नफरत करते थे। सबसे पहली बार जो अपने यहाँ पर जाति और छुआछात का उल्लेख हुआ है वो किया है अलबरूनी ने, जो कि सन 1000 में भारत आए थे और यहाँ रहे थे। उनकी किताब है किताबुल हिंद, फारसी में शायद है उनकी, उसके हिंदी और उर्दू और बहुत से ऐसे अनुवाद हैं। तो मैंने उनका अनुवाद पढ़ा, और उनकी मतलब काफी हैवी बुक है वो, शायद 2 वॉल्यूम में मिलती है वो। तो जब आप एक्चुअल उनको पढ़ते हैं जो ओरिजिनल उनका अनुवाद किया हुआ है, तो एक आजकल क्योंकि इंटरनेट बहुत चल गया, तो एक साइड बहुत सी ऐसी किताबें मिलती हैं, एक साइड में उनके हाथ जो उनका उर्दू में लिखा हुआ है या फारसी में लिखा हुआ वो होता है, और साथ में उसका अनुवाद होता है। अगर किसी आदमी को थोड़ा सा भी उर्दू पढ़ना आता है, मेरे जैसे को अलग वे पे जो जानता हो, तो वो देखता है यहाँ क्या लिखा है और ये अनुवाद क्या किया है, वो इस चीज को जान सकता है। अब जैसे बहुत से लोग संस्कृत नहीं आती, तो खास करके जो गीता प्रेस वाले हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। वो महात्मा शब्द तो रावण के साथ लगा होता है और अनुवाद में राम के साथ लगा देते हैं, तो उस चीज का आपको पता लग सकता है। तो अब जाति का अस्तित्व कब बना? एक भारत का एक टर्निंग पॉइंट जो है, बात बहुत से है, जो एक लास्ट टर्निंग पॉइंट जो था वो हुआ 810 से लेके 820 ईस्वी के बीच।
उस समय जिसे आदि शंकर बोलते हैं, शंकर ने, और उसके साथ एक था राजा, उसको बोलते हैं सुंदुआ करके। तो एक उनकी किताब है दिग्विजयम, शंकर दिग्विजयम। उसमें बहुत से श्लोक हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हमने, ये जो दो लोग हैं ये उसके अवतार हैं नरसिंह के। अब नरसिंह के जो अवतार हैं, तो के अवतार लेके इन्होंने बौद्धों और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए नरसिंह का अवतार लिया है। जब आप नरसिंह का अवतार लेंगे तो नरसिंह ने क्या किया, आप सभी को पता है। बहुत से मंदिरों में उनके मूर्तियां लगी हुई, वो हरणाक्ष का वो ऐसे पेट चीर के और अंतलियां जो खाता वो दिखा रहे हैं उसको। तो उन लोगों ने हमारे साथ ये बर्बरता की, अदरवाइज हम तो सम्राट धनानंद की औलाद हैं जिन्होंने सिकंदर तक को भगा दिया था। लेकिन टाइम टाइम की बात है, हमारे साथ ऐसा हुआ। और फिर वो गुरु रविदास जी का वो शब्द है, नरपत एक सिंहासन सोया सपने बया भिखारी, अछत राज बिचरे दुख पाया सोई दशा भई हमारी। कि जब कभी हमारा अ, अक्षत राज था, इसको कई लोग अछूत राज बोलते हैं, अक्षत है ये, मतलब अक्षत जिसे बोलते हैं वो है ये, कि हमारा यानी कि इटरनल था, बिना यानी रुकावट के, बिना किसी बाधा के हमारा राज रहा है। लेकिन अब क्या है कि हम सिंहासन पे बैठे, कोई राजा सो जाए और सपने में भिखारी बन जाए, वैसे हमारी हालत हो रही है। हम सिंहासन पे बैठे हैं लेकिन सपने में भी भिखारी बन के। तो ये हमारे जो इतने भी महापुरुष हुए, ये हमें, देश हमारा है, ये हमारा ही है। और सर पे बैठ के और जो है सपने में दुखी होने वाला काम ऐसा कर रहे हैं। तो ये मतलब मेरा यहाँ तक ये था। अब मैं आखिर में, देखिए मैं थोड़ा तो मुझे दुख भी होता है जब यानी कि मुझे लिखने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे राजस्थानी भाषा में कहते हैं, तो कोई आदमी बात सुनाए और सामने वाला उंकारा नहीं भरे तो फिर वो मजा नहीं आता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है, बेशक आप ये कहिएगा नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मेरे हम आपकी बात जची नहीं, चाहे ऐसा ही कहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस पर रिएक्शन दो आप। सिंपल ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा बात बताई थी, अच्छा है, रिएक्शन दो कि नहीं। आप जैसे डॉक्टर सुधीर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया कि बाबा साहब ने वहां लिखा है। तो अब क्या है कि जो हमारी पृष्ठभूमि है, जिस बैकग्राउंड में हम पले बड़े हैं, वो हमारे साथ रहती है जिंदगी के आखिरी टाइम तक। और उसमें फिर क्या होता है कि हम जो भी चीज देखते हैं वो हम उसी क्या नाम है संदर्भ से उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। तो अब जो बाबा साहब की जो इतनी महान पुस्तक थी ये बुद्ध ने धम्मा, इनका इस पुस्तक का अनुवाद किया बनते कौशलाइन ने, आनंद कौशलाइन ने। अब वो ब्राह्मण, जहां तक मैं समझता हूँ, ब्राह्मण परिवार से थे। तो उनके समझ जो थी उसी ढंग से, जिस ढंग से वो पले बड़े थे, उस वो एक बैकग्राउंड उनके पीछे था। तो जैसे कल डॉक्टर सुधीर ने बहुत अच्छा किया, प्रश्न किया कि बाबा साहब ने तो वहां लिखा भी वो बंगी थे, सुनीत जो है उनको बंगी लिखा, अनटचेबल शब्द का इस्तेमाल किया, लो कास्ट का इस्तेमाल किया। तो देखिए बाबा साहब खुद लिख रहे हैं कि 650 ईस्वी तक भारत में छुआछात नहीं थी, अनटचेबिलिटी नहीं थी। अपनी जो उनका एक बहुत महान ग्रंथ था द अनटचेबल में। तो जब वहां वो लिख रहे हैं, तो यहाँ जो है उसके लिए हमारे एक प्रोफेसर होते थे, वो थे खुशादपुर और पठानकोट साइड से। तो उधर के जो पंजाबी लोग हैं, मैं बेसिकली पंजाब का हूँ, मुक्तसर का हूँ। तो उधर के जो लोग हैं वो यह को जय बोलते हैं और वह को वह बोलते हैं। अगर वो यादव को वो कभी भी यादव नहीं बोलते, वो जादव बोलते हैं, जादव। तो ऐसे ही वो जो हमारे प्रोफेसर थे, वो जब कभी बोलते तो वो वह नहीं बोल पाते, वह नहीं बोलते थे, वह बोलते थे वो। तो वो क्या करते, जब वह वह होता वह और लेकिन बोलते वह, तो वो कहते हैं विक्ट्री वाली बी। तो फिर हम समझ जाते भी ये बी है,
ये बी नहीं है। ऐसे ही बाबा साहब ने यहाँ जो अनटचेबल शब्द ये इस्तेमाल किया है, ये उस लिहाज से इस्तेमाल किया सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहाँ उन्होंने स्वीपर शब्द इस्तेमाल किया है। अब स्वीपर जो है वो सफाई कर्मी है, बंगी नहीं है उसका अर्थ। उन्होंने बार्बर शब्द इस्तेमाल किया है बनते उपाली के लिए, तो बार्बर का अर्थ हजाम होता है, नाई जाति नहीं होता। तो ये क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से थे, ब्राह्मण बैकग्राउंड से वो अनुवाद करने वाले, इसलिए उन्होंने सुनीत बंगी लिखा या बनते उपाली को नाई लिखा। एक्चुअल में उनका अनुवाद ये करना चाहिए था कि सुनीत सफाई कर्मी और बनते उपाली जो है वो हजाम। अब ऐसे ही देखिए वो था। अब ये तो बनते करुणाशील जी की मानता है कि उन्होंने देखिए इनको इस पुस्तक का जो टाइटल है वो भी सही किया और अंदर के बहुत से चीजें हैं वो सही की इन्होंने, कि धर्म, उन्होंने धर्म और मजहब बना दिया। अब मेरे जैसे जो लोग शुरू में पढ़ते हैं उनको ये लगता है कि यार धर्म तो वो है और मजहब जो है ये मजहब क्योंकि वो इस्लाम का होता है वो बोलते हैं। तो ये इसलिए थोड़ा सा वो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन बनते कौशलायन की ये इरादा नहीं होगा तो भी ऐसा हो जाता है। तो ये जो ऐसा हुआ कि बाबा साहब ने ये अनटचेबल लिखा या लो कास्ट लिखा, ये सिर्फ अब हमें समझाने के लिए लिखा कि आज जिनको ये लो कास्ट कहा जाता है, उस समय तथागत बुद्ध ने इनको भी अपने दम में शामिल करने में किसी किस्म की कोई झिझक नहीं हुई और उन्होंने सभी लोगों को अपने ये दम में शामिल किया। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।